रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाअल्लाह। आप सब जानती हैं कि नमाज से पहले पाकीज़गी का कितना ख्याल रखने का कहा गया है। जब तक हमारी नजासत, हमारी गंदगी दूर नहीं होगी तब तक हमारी इबादतें, हमारी नमाज़ें कबूल नहीं होंगी। सबसे पहले आज हम इंशाअल्लाह तहारत पे बात करेंगे। तहारत दो किस्म की होती है। एक होती है तहारत मानवी, जिसमें 3 पॉइंट्स होते हैं जो हमारे औरतों पे 3 गुस्ल वाजिब होते हैं, ठीक है, 3 कंडीशंस में। पहला है गुस्ल, दूसरा वज़ू, तीसरा तयम्मुम। तयम्मुम का तरीका भी इंशाअल्लाह बताया जाएगा, वज़ू का भी और गुस्ल का भी। दूसरी जो होती है वो होती है तहारत हिस्सी, ठीक है। हर किस्म की ज़ाहरी, पलीदी, नजासत और जो जिस्म मतलब कपड़े नीट होने चाहिए, जगह जो हो वो पाक साफ़ हो, ज़ाहरी तौर पे भी ना कोई नजासत लगी हो ना कुछ हो भी, यानी कि बातनी मतलब अपने आप को बातन तौर पे साफ़ रखना है, ज़ाहरी तौर पे भी नीटनेस होनी चाहिए। तो हर के मिसाल में ज़ाहरी सी बात है। सबसे पहले गुस्ल का बयान है कि किन अमाल पर, आज हम जानेंगे किन अमाल पर गुस्ल वाजिब होता है, लाजिम और ज़रूरी गुस्ल क्या है। सबसे पहला है सूरह माइदा आयत नंबर 6 में आपको ये मिल जाएगा। मियाँ बीवी का जो रिलेशन कायम होता है उसके बाद गुस्ल करना। सूरह माइदा में क्या है, जब अपनी बीवियों के पास जाओ तो गुस्ल करो, पानी ना मिलने की सूरत में तयम्मुम करो। हमारे दीन में बिल्कुल भी सख्ती नहीं है, हमारे दीन में बहुत आसानी है। इतनी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें रुखसत दी है, आसानियाँ दी है कि अगर पानी ना मिले तो तयम्मुम करो। तयम्मुम किससे होता है? मिट्टी से होता है। मैं कहती हूँ हमारी जो माएँ होती हैं ना, ये हमें शादी से पहले मामलात नहीं बताती, वो शर्म व हया में रह जाती हैं, शर्म मतलब खाती हैं कि मैं अपनी बेटी को कैसे ये मामलात। नहीं, मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मैरिड है तो आप सोच विचार करिएगा। अगर आपकी बेटियों की शादी होने वाली है या आपकी बेटियाँ जवान नहीं हुई तो उनको गुस्ल के तमाम प्राइस बता सके, उनको गुस्ल के मतलब डिटेल से समझा सकें, ठीक है। और अगर आप गंवारी हैं तो आज से ही अपना इरादा बना लीजिएगा कि अगर आपके अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहले आपको नेमत अता फरमाई है, आपकी बेटी हुई, तो आपने ये लाजमी उनको सिखाना है। गुस्ल के तमाम जितने भी कंडीशंस हैं 6 की 6 उनको सिखानी है। अच्छा, सेकंड जो है, क्यों गुस्ल? मियाँ बीवी के जो मखसूस अज़ा यानी शर्मगाह का बग़ैर किसी पर्दे में आपस में टच हो जाना, ख़वाह फरागत हुई हो, डिस्चार्ज मर्द या औरत हुए हों या ना हो, तब भी गुस्ल लाजिम हो जाता है। इसमें शर्म हया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते हुए जैसे शर्म नहीं कही, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बताते हुए शर्म नहीं कही। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा तो औरतों के पीरियड्स का जो है इसका कलर होता था वो भी देख के बता देती होती थी कि हाइज़ा की कंडीशन है या हैज़ की। कॉटन पे लगा के ब्लड औरतें जो होती थी, हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास लेके आती थी। अच्छा, इस बात की दलील है जामिया तिरमिज़ी रेफरेंस नंबर 108। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, जब मर्द के खितना यानी मर्द का जो शर्मगाह औरत की शर्मगाह से मिल जाए तो गुस्ल वाजिब हो गया। मैंने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया तो हमने फिर गुस्ल किया। इतना मतलब उन्होंने अपनी बात भी बताई कि मैंने और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मामला किया तो हमने गुस्ल भी किया। वो देखो कोई शर्म नहीं है, तो इन मामलात में शर्म नहीं खानी चाहिए, इन मामलात को सीखना चाहिए, ठीक है। इल्म सवाल करने से आता है, आप जब तक सवाल नहीं करेंगे, शर्म खाती रहेंगे, तब तक कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। और जो तीसरा सबब है, यानी अगर नींद की सूरत में खारिज हो गई, ठीक है, नींद की सूरत में ये ज़्यादातर मर्दों में प्रॉब्लम बनती है और कुछ औरतों में भी इस तरह की प्रॉब्लम्स बन जाती हैं, तो इसमें ज़रा एहतियात करनी चाहिए, ठीक है। यानी अगर नींद की सूरत में खारिज हो जाए, ख़वाह फरागत के बाद गुस्ल लाज़िम हो जाता है, ठीक है। मर्द को फ़ील हो जाता है कि उसको रात डिस्चार्ज हो गया है, ठीक है, फिर वो उठ के सुबह उसको लाजमी गुस्ल करना पड़ेगा। और ये कंडीशन औरतों के साथ भी होती है, ये लाजमी नहीं है कि मर्दों के साथ हो, औरतों के साथ भी जो अंदर से कमज़ोर होती हैं या जिनका नहीं इतना मतलब होता, ख्वाब वगैरह में मोस्टली ये मामला होते हैं। आगे चौथा है हैज़ या निफास के ख़त्म होने पर, ठीक है। इसमें तो मुत्तफ़क़ यही है कि इसके मतलब इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों में है कि जो पीरियड्स आते हैं उसके बाद गुस्ल लाजमी होगा और बाल खोल के होगा। और उसके बाद नफास, बच्चे की नफास कहते हैं जब बच्चे की विलादत हो जाए तब भी लाजमी गुस्ल होगा। 5वीं कंडीशन गुस्ल की क्या है? जो फौत हो जाने पर गुस्ल देते हैं, ठीक है, वो 5वीं कंडीशन।
छठी नॉन मुस्लिम, जो नॉन मुस्लिम होते हैं जब वो मुसलमान हो जाते हैं सबसे पहले उनको क्या करवाया जाता है, गुस्ल। और जब वो गुस्ल करते हैं तो अल्लाह सुब्हान व तआला उनके तमाम पिछले गुनाह माफ़ कर देते हैं। गुस्ल का मुकम्मल तरीका देखिए, अक्सर लोगों ने ये बनाया हुआ है कि जब तक गुस्ल की आप लोग नियत करके वॉशरूम में नहीं जाएंगी, मैंने ये किया है या मैं ये गुस्ल करने जाऊंगी। देखिए, नमाज हो, गुस्ल हो, कोई भी हो, कोई मर रहा होगा तो आप पहले नियत करेंगे मैं भाग रहा हूँ, मैं नियत कर रहा हूँ कि मैं इसको बचाऊंगी और ये बचाऊंगा। ये ऐसे मामलात नहीं होते, ज़ुबान से होता है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नीयतों पर होता है। तो नीयत ज़ुबान से नहीं होती, नीयत दिल का इरादे का नाम है, ठीक है। अगर आपने उठ के वज़ू करने की नीयत कर ली है कि मैं उठ के वज़ू करूँगी फिर नमाज़, वो आपने नीयत की है तो आप उठ के खड़ी हुई हैं। फिर हम जाए नमाज़ पे खड़े होकर क्यों कहते हैं मैं 2 नफल रकात अदा कर रही हूँ या 2 नफल फ़र्ज़ अदा, ये चीज़ें सही नहीं हैं, ये कहीं से भी साबित नहीं। अगर आप इस बात से मेरे से इख्तलाफ रखेंगे तो मैं कुछ नहीं कह सकती, बहस से ग्रीस करिएगा। बाकी नीयत ज़ुबान का नाम नहीं है, नीयत दिल के इरादे का नाम है। गुस्ल का मुकम्मल तरीका में सबसे पहले क्या है, नियत करना। यानी कि नियत अब ये नहीं है कि ज़ुबान से पढ़ के वॉशरूम में जाएंगे, जो दुआ है वो पढ़ के, ठीक है, फिर वॉशरूम में जाएंगे। और सेकंड है दोनों हाथों को अच्छे तरीके से 3 बार धोना है। इसकी आपको दलील मिल जाएगी सही बुखारी में 272 नंबर, ठीक है। ये रेफरेंस नंबर मैं साथ दे रही हूँ ताकि आप मेरे से बहस ना करें कि बच्ची आपने ये बात की थी वो क्यों नहीं की थी। अच्छा, थर्ड पे जिस्म पे लगी हुई, अगर आपके जिस्म पे कोई नजासत, यानी जब मियाँ बीवी फारिग होते हैं तो वो मनी का या लड़की हैज़ से फारिग होते हैं तो पीरियड्स का ब्लड का दाग लगा होता है ना, जिस्म पर लगी हुई नजासत को धोना और शर्मगा को धोना। इसकी हदीस भी आपको 274 यानी 274 नंबर में सही बुखारी में मिल जाएगी। ये मेरे ख्याल में हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस है। एक हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया तो उसका भी, और ये हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा की है। उसके बाद नमाज की तरह वज़ू करना, ये सही बुखारी 272 में आपको मिल जाएगी। प्रॉपर वज़ू करना है, आपका हलक अंदर तक खिला होना चाहिए। नाक में चुल्लू भर पानी लेके 3 दफ़ा नाक में ऊपर को पानी आपने करना है, ठीक है, ताकि सांस अंदर को खींचना है ताकि नाक की नरम हड्डी तक आपका पानी पहुंच जाए। ये हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा की रवायत 274 में मिल जाएगी और हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की में सही बुखारी 272 में मिल जाएगी। उसके बाद 5वां जो है, सर के मस्से के बजाय दोनों हाथों से पानी लेकर सर की पहले आप दाईं साइड पे डालेंगे फिर बाईं साइड पे, ठीक है, अच्छी तरह उसको मलेंगे ताकि पानी आपकी जड़ों तक पहुंच जाए। ये हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की रवायत में 272 सही बुखारी और हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा की 274 में मिल जाएगी इंशाल्लाह। 7वां जो गुस्ल का है, पूरे जिस्म पे पानी डालना है। ये बात याद रखिएगा, साबुन जो होगा आप सबसे पहले अपनी दाईं साइड पे लगाएंगे। ये नहीं है कि जिस तरह दिल के उठा के लगा लिए, नहीं, ऐसा नहीं करना। सबसे पहले आप अपनी दाईं साइड पे कोशिश किया करें। आप जब अपने बच्चों को नहलाती हैं उनको भी आदत डालें, छोटी छोटी बच्चियों को आदत डालें, पीरियड्स आने से पहले उनको गुस्ल ही सिखाएं किस तरह गुस्ल करना है, ताकि ये ना हो कि जब वो पीरियड्स में आए तो वो मुश्किल अपने आप पे बहुत मुश्किल समझ ले, और उनको आदत डाले हर वीक में 1 या 2 दफ़ा गुस्ल करवाने की। यही चीज़ें हैं जो आपकी तरबियत जहाँ से होगी, जो आप सीखेंगी और अपने बच्चों को सिखाएंगी। अगर आज अपनी तरबियत करेंगी तो आप अपने बच्चों की भी कर सकेंगे, आगे आप अपनी नस्लों की करेंगे। अगर आप लाशऊरी तौर पे रहेंगी, कुछ भी नहीं सीखेंगी, शर्मो हया में रहेंगी, ना तो आप अपनी हिफाजत के साथ तरबियत कर पाएंगी, ना ही आप अपनी बेटियों की कर पाएंगी। और मैंने बहुत सी लड़कियां ऐसी देखी हैं जिनको सही गुस्ल का तरीका ही नहीं, फैशन उनको पता होता है कि ये मैंने करना है, मैंने बारात पे अपनी ये पहनना है, ये करना है, लहंगा ये लेना है, मैंने इस ब्रांड का, उनको गुस्ल का तरीका नहीं पता होता कि गुस्ल होता कैसे है। ये आपको पानी दाईं तरफ और बाईं तरफ डालने वाला हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के 272 सही बुखारी, हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा की रवायत में 274 सही बुखारी में मिल जाएगा। आखिर में दोनों पाँव को धो लेना, हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा की रवायत में आपको 274 में इंशाल्लाह ये वाली बात मिल जाएगी। पाँव को लाजमी धोया करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल का तरीका यही साबित है। तो अल्लाह